हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पर जो है कुछ वैकेंसी निकाली गई हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं जिसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होगा जिसको कि एक्सटेंड किया जाएगा 2 साल के लिए। तो यहाँ पर असिस्टेंट सुपर इंटेंडेंट एचआर के लिए 2 वैकेंसी हैं। जनरल में है दोनों वैकेंसी। यहाँ पर सैलरी जो है पहले साल में 48,000 होगी, सेकेंड ईयर में 50,400 रुपये होगी, थर्ड ईयर में 53,000 होगी। और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 36 है। असिस्टेंट सुपर इंटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें एक वैकेंसी है, जनरल में है। सैलरी जो है फर्स्ट ईयर में 41,400 रुपये होगी, सेकेंड ईयर में 43,500 होगी, थर्ड ईयर में 45,700 रुपये होगी। और मैक्सिमम एज लिमिट जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 33 है। सीएस, इसके लिए एक वैकेंसी है, जनरल में है, 41,400। सैलरी जो है फर्स्ट ईयर में होगी, सेकेंड ईयर में 43,500 होगी, थर्ड ईयर में 45,700 होगी। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 33 होगा। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इसके लिए 4 वैकेंसी हैं। ओबीसी एनसीएल में एक है और जनरल में 3 वैकेंसी हैं। सैलरी फर्स्ट ईयर में 31,200 होगी, सेकेंड ईयर में 32,800 होगी और थर्ड ईयर में 34,500 होगी। एज लिमिट जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम है 33 साल। टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें एक वैकेंसी है, जनरल में है। पे स्केल जो है इलेक्ट्रिकल वाला होगा जो पहले बताया है मैंने। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 33 है। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं। ओबीसी एनसीएल में एक है, ईडब्ल्यूएस में एक है और जनरल में 2 है। पे स्केल पहले वाला है जो इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल में है। और एज लिमिट भी जनरल में और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 33 साल है। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग, यहाँ पे 20 वैकेंसी है। एसटी में 3 है, ओबीसी एनसीएल में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, जनरल में 10 है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए वीएच एलवी में एक है, पीडब्ल्यूबीडी एमएच में एक है। सैलरी जो है फर्स्ट ईयर में 31,200 होगी, सेकेंड ईयर में 32,800 और थर्ड ईयर में 34,500। एज लिमिट जो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम 33 साल है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल एक वैकेंसी है, जनरल में। और पे स्केल जो है जो शिप बिल्डिंग में है सेम है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल है। टेक्निकल असिस्टेंट आईटी, यहाँ पे एक वैकेंसी है, जनरल में है। पे स्केल सेम है और एज लिमिट भी सेम है। ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ, इसमें 32 वैकेंसी है। एसटी में 3 है, ओबीसी एनसीएल में 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी है, जनरल में 19 है, पीडब्ल्यूबीडी में ओएच ओएल में एक वैकेंसी है। सैलरी जो है 34,300 पहले साल में है, दूसरे साल में 36,100 रुपये होगी और तीसरे साल में 38,000 होगी। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 36 होगा। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस आईए, यहाँ पे 6 वैकेंसी हैं। एसटी में एक है, जनरल में 5 है। 29,500 फर्स्ट ईयर में सैलरी होगी, 31,000 सेकेंड ईयर में, 32,600 थर्ड ईयर में होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 33 साल। पेंटर, इसके लिए 20 वैकेंसी हैं। ओबीसी एनसीएल में 4 वैकेंसी हैं, एसटी में 2 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में एक है, जनरल में 13 वैकेंसी है। फर्स्ट ईयर में सैलरी 31,700 रुपये होगी, सेकेंड ईयर में 33,300 रुपये होगी, थर्ड ईयर में 35,000 होगी। और एज लिमिट जो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 36 है मैक्सिमम। व्हीकल ड्राइवर, इसके लिए 5 वैकेंसी हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए एक वैकेंसी है, एसटी के लिए एक है, जनरल में 2 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पे सैलरी जो है फर्स्ट ईयर में 31,700 रुपये होगी, सेकेंड ईयर में 33,300 रुपये होगी, थर्ड ईयर में 35,000। और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 36 साल। रिकॉर्ड कीपर, इसके लिए 3 वैकेंसी हैं, जनरल में एक है, ईडब्ल्यूएस में एक है, पीडब्ल्यूबीडी एचएच में एक है। 27,200 रुपये सैलरी होगी फर्स्ट ईयर में, 28,600 रुपये सैलरी होगी सेकेंड ईयर में, 30,100 रुपये सैलरी होगी थर्ड ईयर में। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 33 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। कुक दिल्ली ऑफिस, इसमें एक वैकेंसी है, जनरल में है। 31,700 रुपये सैलरी होगी फर्स्ट ईयर में, 33,300 रुपये होगी सेकेंड ईयर में, 35,000 होगी थर्ड ईयर में। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 36 साल। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 36 साल है। कुक, इसके लिए 2 वैकेंसी हैं, जनरल में है दोनों। 27,200 रुपये सैलरी होगी फर्स्ट ईयर में, 28,600 रुपये सैलरी होगी सेकेंड ईयर में और 30,100 रुपये सैलरी होगी थर्ड ईयर में। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 33 साल मैक्सिमम एज लिमिट होगा। प्लम्बर, इसके लिए एक वैकेंसी है, जनरल में है। 31,700 रुपये सैलरी होगी फर्स्ट ईयर में, 33,300 रुपये सैलरी होगी सेकेंड ईयर में, 35,000 होगी थर्ड ईयर में। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 36 साल।
सेफ्टी स्टीवर्ड, यहाँ पे एक वैकेंसी है, जनरल में है, 23,400 रुपये सैलरी होगी फर्स्ट ईयर में, 35,100 रुपये सैलरी होगी सेकंड ईयर में, और 36,900 रुपये सैलरी होगी थर्ड ईयर में। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज में 36 साल। तो एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स अग्निवीर, पीडब्ल्यूबीडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर होगा। ओबीसी एनसीएल को 3 साल का मिलेगा, 5 साल का होगा एससी एसटी के लिए। तो यहाँ से क्वालिफिकेशन दिया हुआ है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट एचआर, इसके लिए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए और ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री हो पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर, बीएसडब्ल्यू, बीए सोशल वर्क, बीए सोशियोलॉजी। इसमें एसेंशियल होगा आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। डिजायरेबल होगा 2 या 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, डिप्लोमा हो एचआर में, MIRPM, MBA, MSW, MHRM, LLB, BL, और नॉलेज हो आपको कोंकणी मराठी लैंग्वेज का, साथ ही हिंदी इंग्लिश का। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर, यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है हिंदी में, इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा हो, और 1 साल का डिप्लोमा हो हिंदी ट्रांसलेशन का, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। वर्क एक्सपीरियंस जो है 2 साल का मांगा गया है। डिजायरेबल होगा आपके पास मास्टर डिग्री हो इंग्लिश हिंदी में। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है इंटर कंपनी सेक्रेटरी में। यहाँ पर कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। डिजायरेबल होगा नॉलेज हो आपको कोंकणी मराठी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर जो है मिनिमम 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एसेंशियल होगा 2 साल का एक्सपीरियंस हो। डिजायरेबल होगा सुपरवाइजरी लाइसेंस हो इशू किया हुआ हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ गोवा यहाँ से, और आपके पास लैंग्वेज का नॉलेज हो कोंकणी मराठी इंग्लिश हिंदी। टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पर जो है मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा हो इंस्ट्रूमेंटेशन में, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। डिजायरेबल होगा आपको लैंग्वेज की नॉलेज हो कोंकणी मराठी हिंदी इंग्लिश। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, यहाँ पर जो है 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल में, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और डिजायरेबल होगा आपने काम किया हो ऑटो कैड में, और आपके पास नॉलेज हो कोंकणी मराठी इंग्लिश हिंदी का। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग, यहाँ पर जो है मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में। डिजायरेबल होगा 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप डिजायरेबल होगा आपने काम किया हुआ हो ऑटो कैड में, और लैंग्वेज नॉलेज हो। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, यहाँ पर जो है मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है सिविल में, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लैंग्वेज नॉलेज। टेक्निकल असिस्टेंट आईटी, यहाँ पर जो है डिप्लोमा मांगा गया है आईटी में, 2 साल का एक्सपीरियंस, ऑटो कैड पे काम किया हुआ हो, और लैंग्वेज नॉलेज हो। ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ, यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री मांगा गया है, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, 4 साल का एक्सपीरियंस हो क्लरिकल वर्क का, और लैंग्वेज नॉलेज हो। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस इंटरनल ऑडिट, यहाँ पर डिग्री मांगा गया है, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, लैंग्वेज नॉलेज हो। पेंटर, इसके लिए मिनिमम एसएससी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। डिजायरेबल होगा कैंडिडेट ने आईटीआई किया हुआ हो पेंटिंग में, और एक्सपीरियंस हो ब्लास्टिंग एंड स्प्रे पेंटिंग का, और लैंग्वेज नॉलेज हो। व्हीकल ड्राइवर, यहाँ पर जो है मिनिमम एसएससी क्वालिफिकेशन, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बैच हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, लैंग्वेज नॉलेज हो। रिकॉर्ड कीपर, मिनिमम एसएससी क्वालिफिकेशन हो, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, और लैंग्वेज नॉलेज हो। कुक, यहाँ पर जो है मिनिमम एसएससी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और डिजायरेबल हो कैंडिडेट होल्डिंग क्वालिफिकेशंस फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, कोकरी, स्टुअर्ट ट्रेनिंग स्कूल, एंड होल्डिंग द रैंक ऑफ लीडिंग सीमैन इक्विवेलेंट, वो इसके लिए अप्लाई कर। कुक, यहाँ पर मिनिमम एसएससी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और डिजायरेबल होगा आर्म्ड फोर्सेस, कोकरी, स्टुअर्ट ट्रेनिंग स्कूल, यहाँ पर आपने काम किया हो। प्लम्बर, इसके लिए आईटीआई मांगा गया है, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लैंग्वेज नॉलेज हो। सेफ्टी स्टीवर्ड, यहाँ पर जो है एसएससी मांगा गया है, 1 साल का डिप्लोमा हो सेफ्टी सेफ्टी फायर एंड सेफ्टी सेफ्टी मैनेजमेंट में, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और लैंग्वेज नॉलेज हो।
तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन बताए गए हैं। मैकेनिकल, इसके लिए मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मरीन मरीन इंजीनियरिंग, ये अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सिविल, इसमें सिविल, सिविल एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया रिलैक्सेशन, ये आपको पहले बताया हुआ है। तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या होगा? यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल ट्रेड टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट 25% का होगा जनरल एप्टीट्यूड और 75% होगा सब्जेक्ट ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी दी हुई है, पेंटर, कुक, व्हीकल ड्राइवर, रिकॉर्ड कीपर, प्लम्बर एंड सेफ्टी स्टीवर्ड। यहाँ पर जो है 30% रिटन टेस्ट होगा, 70% स्किल टेस्ट होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल ईडब्ल्यूएस को 40% लाने होंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 35%। ऑफिस असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पर रिटन टेस्ट का वेटेज 40% होगा, स्किल टेस्ट का 60% होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस को 40% लाने होंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 35%। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, यहाँ पर वेटेज जो है 50% होगा रिटन टेस्ट का और स्किल टेस्ट का होगा 50%। 40% लाने होंगे जनरल ईडब्ल्यूएस को मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 35%। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इसका जीसीएल में कहीं भी हो सकता है, किसी भी यूनिट पे हो सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट साइट पे ये पोस्टिंग दे सकते हैं आपको। यहाँ पे कुछ इसकी जनरल कंडीशंस दी हुई हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल का होगा, जिसको कि आगे 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, एक एक साल करके। एडवांस ट्रेनी एक्सपीरियंस जो कि अप्रेंटिसशिप के बाद किया हुआ हो, उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो है 200 रुपये लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, इनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं होगी। तो इसका ईमेल आईडी है, अगर आपकी कोई डिफिकल्टी है तो आप इस ईमेल आईडी पे अपनी इश्यूज भेज सकते हैं। तो यहाँ इसके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अप्लाई करने के। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, स्कैन कॉपी ऑफ एसएससी सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल मार्कशीट्स, स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसिप्ट, स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड। और ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए पेमेंट के 200 रुपये फीस होगी और इसको आपको ऑनलाइन ही पे करना है। तो इसके लिए आप 28 फरवरी से लेके 27 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जिसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स दी हुई है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो।